अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ी ख़बर आ गई है जी, बहुत बड़ी ख़बर आ गई है। फ़ौज आ गई है और वज़ीर आज़म रुख़सत हो गया है। फ़ौज आ गई है और वज़ीर आज़म रुख़सत हो गया है। ये होता है मकाफ़ात अमल, ये होता है मकाफ़ात अमल। बेगुनाह तलबा का खून करने के बाद, बेगुनाह तलबा का खून से नहाने के बाद उसको इतना मौका भी नहीं दिया गया कि वो आखिरी तकरीर कर सके। उसको इतना मौका भी नहीं दिया गया कि वो आखिरी तकरीर कर सके। और वो इंडिया वज़ीर आज़म इंडिया पहुंच गया। वज़ीर आज़म इंडिया पहुंच गई। ये होती है ख़बर जी। इसकी तफसील ये है कि जनाब बांग्लादेश में अवामी इनकलाब आ गया है और वहाँ पे तलबा ने वो तारीख़ रकम कर दी है कि जो बड़े बड़े जमहूरियत पसंद और बड़ी बड़ी जमातें भी नहीं कर सकती। और वहाँ पे जो जुल्म व तशद्दुद हसीना वाजिद ने 19 साल इक़्तिदार में किया तो उसका अंजाम बहुत भयानक निकला और वो तलबा के आगे घुटने टेक दिए। और वहाँ के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी जब मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ तो थोड़ी देर तक ख़िताब करेंगे। वक़ार साहब ख़िताब करेंगे और वक़ार साहब ने ऐलान कर दिया है कि जनाब आप यहाँ से निकलो नहीं, बल्कि उसने हेलीकॉप्टर मंगवाया है। हसीना वाजिद की बात कर रहा हूँ, कोई अपना वज़ीर आज़म ना समझ लेना। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने हेलीकॉप्टर मंगवाया और वहाँ से वो तकरीर करना चाहती थी तो आर्मी चीफ़ ने कहा कि नहीं, आप तकरीर नहीं करेंगी। और उनको जनाब हेलीकॉप्टर दिया गया और हेलीकॉप्टर लेके वो कहाँ गई भला, कहाँ गई? बहुत बड़ा सवाल। वो इंडिया चली गई। पहुँची वहाँ पे ख़मीर, पहुँची वहाँ पे खाक जहाँ का ख़मीर था। मुजीबुर रहमान भी इंडिया से ही सारा मिलता जुलता उसने प्रोग्राम बनाया था और इंडिया के ताउन से उसने मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। आज उसकी बेटी भी वहाँ पहुँच गई। देखें करीब तरीन मुल्क उसके कितने थे, और बर्मा था और मुसलमान मुल्क थे, लेकिन उसने तरजीह दी इंडिया को क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ से ही साजिशी अनासर मिलते हैं। अगर आप 2 मिनट के लिए कह लें कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते या इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, वो किस मुल्क में जाना पसंद करेगा? इसके ऊपर आपने ज़रूर करना है और ये आपने बताना है कि जो बंदा वहाँ जाता है जहाँ उसका किबला व काबा मिलता है, जहाँ उसकी रूह को सुकून मिलता है, तो आप बताएं जी कि अगर इमरान खान को छोड़ दिया जाए तो ये कहाँ जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये भी आपने बताना है कमेंट्स में। और इस वक्त आपको मैं सुबह कानूनी टीवी से ये ख़बर दे रहा हूँ और ये सबसे पहले आपको मैं दे रहा हूँ कानूनी टीवी से। यूट्यूब के हवाले से सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो आती है वो कानूनी टीवी की तरफ से आती है कि जनाब अभी हसीना वाजिद सरकारी हेलीकॉप्टर पे बैठकर इंडिया पहुँची हैं और इंडिया से ही उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। और नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वक़ार साहब जो है वो अभी थोड़ी देर तक ख़िताब करेंगे। तो ये बांग्लादेश आ गया है सर जी, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है। दोस्तों मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। ये इस खिते की चीज़ ही यही है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये अफ़गानिस्तान हो, ये सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इसी तरीके से इनकलाब आते हैं जाते हैं। ये जी हम तारीख़ में पढ़ते थे कि मगरबी बंगाल बम्बे से मिल गया और फिर अलहदा हो गया और फिर मिल गया और फिर अलहदा हो गया। इसी तरीके से इंडिया से पाकिस्तान अलहदा हुआ और इंडिया के भी ऐसे ही ये सारा इस इलाके का माहौल ही ऐसा है। तो इसके ऊपर तफसीली जो वीडियो है वो मैं बाद में आपको जारी करूँगा इंशाल्लाह, और इसकी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि इंडिया की हसीना वाजिद वहाँ चली गई है। और ये मैं आपको एक बात इधर अपने मुल्क से मिलती जुलती बात कर रहा हूँ। अभी ये जब तहरीक चली हुई थी ना,
تو یہ بڑے پر امید تھے پی ٹی آئی والے کہ جناب ادھر جو بھی سسٹم آئے گا نا تو ہم اس کی نقل کریں گے اور کہیں گے دیکھو جی عوامی انقلاب آ گیا یہ وہ. تو عوامی انقلاب جناب عاصم منیر کے ذریعے ہی آ سکتا ہے. جو یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ مماثلت کر رہے تھے نا، ملتی جلتی چیزیں کر رہے تھے، ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ انقلاب آئے گا نا تو یہ ایسا ہی انقلاب آئے گا جو ادھر انقلاب آیا ہے مشرق ادھر ہی بنگلہ دیش میں. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب علی آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ یوتھیوں کو کہ اگر تم نے کوئی ایسی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی یہاں پہ تو یہاں بھی ایسا ہی انقلاب آئے گا. یہ ایشیا ہے، ایشیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ جو ایشیا اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ برِ صغیر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی باتیں کرتے ہیں تو یہ انقلاب آتا ہے. اور آج کشمیری جو ہے وہ بھی اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیریوں کو بھی آزادی ملے گی اور انڈیا کی سازشیں بھی ختم ہوں گی. اور پاکستان میں جو یوتھی ہیں نا اب وہ تسلی سے آرام سے بیٹھ کے عاصم منیر کی تسبیح کا ورد کریں. ٹھیک ہے، ان کو ادھر سے کچھ نہیں ملنے والا. سازشیں کریں گے تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ایک بریک کے بعد. اللہ حافظ.